हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ मैं रेलवे इंजीनियरिंग की मैराथन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैं ट्राई करूँगा आपको जो रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको अबाउट 5 से 6 मार्क्स का जो होगा वो आपका कवर करने की मैं ट्राई करूँगा कि आपके पास उनके बेसिक पॉइंट्स बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपके पास रेलवे इंजीनियरिंग में आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो भी आपके पास रेलवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड होती हैं। तो आपको पता है जो ट्रेन होती है आपके पास वो मूव करती है, एक आपने देखा होगा इस टाइप का फॉर्म होता है। इनको क्या बोलते हैं? हम रेल्स बोलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे इमेजेस के साथ शो कर रखा है तो आपको रिलेट करने में समझ आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जो आपने रेलवे स्टेशन पे तो गए होगे तो वहाँ पे आपने इस तरह सा प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? हम रेल्स बोलते हैं। इस पे क्या करते हैं? आपके पास वैगन्स मूव करते हैं, मतलब जो ट्रेन होती है आपके पास वो क्या करती है? इस पे मूव करती है। तो ट्रेन किस पे मूव करती है? रेल पे मूव करती है। ट्रेन हमारी किस पे मूव करती है? रेल्स पे मूव करती है। अब आपके पास इस तरह से देखा होगा, अब आपके पास ये दो लाइंस होती हैं आपके पास, ठीक है, दो लाइंस होती हैं इस तरह से। अब इन दो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं गेज। इनको क्या बोलते हैं? हम गेज बोलते हैं। इन दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज। अब उसके बाद आपने देखा होगा ये एक जहां पे आपके पास ये रेल्स हैं, इनको किस पे प्लेस करते हैं? हम स्लीपर के ऊपर प्लेस करते हैं। अब स्लीपर जो होता है ये आपके पास कंक्रीट का भी हो सकता है या वुडन का भी देखा होगा आपने, ठीक है। अब आपने ये जो स्लीपर को कनेक्ट कर रहा है रेल के साथ उसको क्या बोलते हैं? हम फास्टनर्स बोलते हैं। और अब आपने देखा होगा कि ये आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, तो इस स्टोन्स को क्या बोलते हैं? हम बैलास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम बैलास्ट बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आपके पास एक रेलवे में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास रेल्स होते हैं, आपके पास गेज होते हैं, आपके पास स्लीपर्स होते हैं, आपके पास फास्टनर्स होते हैं, आपके पास बैलास्ट होते हैं। तो बैलास्ट आपने सोचा होगा कि आज तक आपके पास कि ये रेलवे ट्रैक में आपके पास ये सीमेंट वो क्यों होता है, ये इनको क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं। और आपके पास जो ब्रोकन स्टोन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हम बैलास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक इमेज और शो कर रखी है, इसको क्या बोलेंगे हम? फास्टनर। फास्टनर का काम क्या होता है? आपके पास रेल और स्लीपर को होल्ड करना आपके पास, ठीक है। अब आता है सबसे पहले रेलवे ट्रैक गेज किसको बोलते हैं। तो जो भी आपके पास दो रेल्स होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम गेज बोलते हैं। तो वही आपके पास यहाँ पे मेंशन है। देखो, आपके पास एक रेल ये आ रही है, दूसरी रेल ये आ रही है। इस तरह से होते हैं ना आपके पास प्लेटफॉर्म पे रेल, ये वाली जहाँ पे आपके पास रेल जो होती है ट्रेन आपके पास जिस पे मूव करती है, तो इस तरह से होती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे हम? रेलवे ट्रैक गेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेज। अब आपके पास गेज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो गेज की आपको डायमेंशन याद रखनी है, आपको पूछी जा सकती है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास देखो, जैसे मैंने शो कर रखा है, इनको क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे। अब गेज की आपके पास तीन चार टाइप्स के होते हैं, इनको आपने याद रख लेना है। सबसे पहले आपके पास सिंपली याद रख लो आप ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की आपको डायमेंशन जो वो याद रखनी है वो कितनी होती है? 1676 होती है। ये आपको जेकेएसएसबी ने जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसमें आपके पास ये वैल्यूज पूछी रखी हुई। तो ब्रॉड गेज की वैल्यू आपको याद रखनी है वो कितनी होती है? 1676 होती है। उसके बाद मीटर गेज की कितनी होती है? 1000 होती है। नैरो गेज की 762 होती है। लाइट गेज की 610 होती है। और जो स्टैंडर्ड गेज होता है आपके पास उनकी डायमेंशन कितनी होती है? 1435 होती है। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट याद रखना है इसमें, गेज क्या होता है आपको ये भी पूछ सकता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज नोन एज गेज। वो क्या होता है? आपके पास गेज होता है। और गेज कितने टाइप्स के हैं आपके पास वो तो मैंने आपको बता दिया, 4-5 टाइप के होते हैं। और उनकी कितना डिस्टेंस होता है आपके पास वो भी आपने याद रखना है। लाइट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज। अब आपको देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके पास दिल्ली मेट्रो है तो दिल्ली मेट्रो में आपके पास कौन सा गेज यूज किया गया? दिल्ली मेट्रो जो है आपके पास उसमें स्टैंडर्ड गेज यूज रखा होगा। अब आप कैसे याद रख सकते हो कि कौन सा गेज यूज रखा? आप देखो कि दिल्ली मेट्रो एसी वगैरह चलता रहता है, मतलब और आई5 सिटी है आपके पास दिल्ली, तो वहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड सी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप याद रख लो कि स्टैंडर्ड गेज यहाँ पे यूज होगा। अब इंडियन रेलवे पे आपके पास कौन सा गेज यूज होता है? वो होता है आपके पास ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज आपके पास किस में यूज होता है? इंडियन रेलवे में यूज होता है। तो अब ये आप बोल सकते हो कि इंडियन रेलवे को कैसे याद रखना, तो इंडियन रेलवे का जो है वो बहुत ब्रॉड नेटवर्क है रेल का, इसलिए आप रेल का बहुत ब्रॉड नेटवर्क है तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास इंडियन रेलवे को कौन सा होता है? ब्रॉड गेज यूज करते हैं। और डायमेंशन कितनी होती है? 1676 के इक्वल्स टू होते हैं। ये आपके पास डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही डायमेंशन दे रखी है। अब इसके बाद आते हैं आपके पास रेल्स। अब रेल्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर आपके पास ट्रेन या ट्रेन के जो वैगन्स होते हैं उनको मूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम रेल्स। अब देखो, रेल्स होती है आपके पास जिनको आप सिंपल पटरियां बोलते हो, सिंपल मान लो आपके पास
तो ये किसकी बनी होती है, आपके पास कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास, आपने देखा होगा कि जम्मू से दिल्ली तक है, तो आपके पास हर टाइम आपके पास मतलब पूरे ट्रैक पे ये लगी होंगी। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास पूरा जम्मू से दिल्ली तक की डिस्टेंस की आपके पास रेल्स होंगी, वो आपके पास कुछ इनकी डायमेंशन होती है, बाद में उनको हम वेल्डिंग करके या आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेल जॉइंट मैं आपको बता दूंगा, उस तरह से जॉइन करके हम इसको एक लंबा सा ट्रैक बनाते हैं। जब आपके पास ब्रॉड गेज ट्रैक होता है, उसमें आपके पास जो रेल होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, 13 मीटर होती है, और मीटर गेज में कितनी होती है, 12 मीटर। ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इससे भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके पास एग्जैक्टली होती है 12.8 फॉर ब्रॉड गेज, और मीटर गेज के लिए कितनी होती है 11.89 मीटर। तो सबसे पहले आपको पता चल गया क्या होता है आपके पास रेल किससे बनी होती है, कास्ट आयरन की या हाई कार्बन स्टील की। अब आपको पता है इन पे क्या मूव करती है, ट्रेन मूव करती है। तो ट्रेन के क्या होते हैं, वैगन्स, मतलब सर्कुलर रोलर इन शेप होते हैं। तो ये जो आपके पास रेल्स होती हैं, ये रेल्स क्या करती हैं, आपके पास लोड को ट्रांसफर करेंगे किस पे, अब रेल्स किस पे स्टैंड होती है, स्लीपर पे, तो ये अपना लोड किस पे ट्रांसफर करती है, स्लीपर पे। अब कौन सा लोड करते हैं आपके पास, ये जब ट्रेन मूव करे तो रोलिंग लोड होगा, उसको स्लीपर में किस तरह ट्रांसफर करेंगे, एज अ पॉइंट लोड कर सकते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रेल ट्रांसफर लोड किस पे करती है, आपको ऑप्शन दे देंगे बैलास्ट पे, स्लीपर पे, गेज पे, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रेल्स होते हैं आपके पास, वो ट्रांसफर अपना लोड किस पे करते हैं, स्लीपर्स पे लोड ट्रांसफर करते हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास देखो, ये रेल है आपके पास। अब देखो यहाँ पे स्लीपर जो है ये कि कौन से हैं, वुडन स्लीपर है। अब आता है आपके पास फंक्शंस ऑफ रेल, तो ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट अभी हमें फंक्शंस के साथ नहीं जाना। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेल है, 3 टाइप्स के आपके पास रेल्स हैं। एक आपके पास डबल हेडेड रेल, एक आपके पास बुल हेडेड रेल, और एक आपके पास फ्लैट फुटेड रेल। तो जो आपके पास रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें जेकेएसएसबी में क्या हो रखा था, ये इमेज शो कर दी थी। तो आपको इमेज भी याद रखना कि कौन सी किसकी यूज होती है। अब आपको देखो ये याद रखना कि इंडियन रेलवे जो है वो आपके पास फ्लैट फुटेड रेल को ही अब यूज करती है। सबसे पहले डबल हेडेड रेल को यूज़ कर रहे थे, इसलिए यूज़ कर रहे थे कि इसका देख रहे हो आप, शेप जो होती है, हेड आपके पास दोनों सेम होते हैं। तो रेलवे जो डिपार्टमेंट उन्होंने सोचा था कि अगर आपके पास हम इनको प्लेस कर देते हैं तो ट्रेन आपके पास एक साइड से तो मूव करेगी। जब आपके पास एक साइड से मूव करेगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद उसमें रस्टिंग हो जाएगी, या कुछ भी लोड चलने की वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे आपके पास, तो मतलब उसको अपोजिट साइड से यूज़ कर लेंगे। बट हाई वियर एंड टेयर की वजह से, हाई स्पीड की वजह से आपके पास जो बॉटम वाली साइड होगी वो भी डिस्टर्ब हो रखी थी। तो उसके बाद मतलब आपके पास जो डबल हेडेड रेल का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। उसके बाद आपने बुल हेडेड कर दी, मतलब जो आपके पास जिस पे ट्रेन मूव करेगी उससे क्या होने लगा, आपके पास वो बिग साइज में कर दिया, और जो बॉटम होगा उसको स्मॉल साइज में कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आते गई, तो अब हम कौन सी यूज़ करते हैं, फ्लैट फुटेड रेल यूज़ करते हैं। अब फ्लैट फुटेड रेल में देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिशिंग एंगल भी फॉर्म होता है। तो ये टॉप सरफेसेस को, इनको हम हेड बोलते हैं, ये वेब आ गया, ये बुल हेडेड आ गया, तभी इसलिए बुल हेडेड नाम आ गया। तो ये हेड आ गया और ये फुट आ गया, इसलिए आपके पास नाम क्या है, फुट, फ्लैट फुटेड रेल। अब देखो ये आपके पास डबल हेडेड रेल एक्चुअल में दिखती कैसे है, इस टाइप से। अगर आपके पास कोई रेल होगी इसको क्या बोलेंगे, डबल हेडेड रेल। देखो आपके पास ये इमेज भी ऐसे शो कर देंगे, आपको बोलेंगे कौन सी रेल आ जाएगी। अब उसके बाद बुल हेडेड रेल आपके पास देखा, ये आपके पास एक बड़ा सा साइज आ रहा है और एक ये बॉटम छोटा वाला गया। अब फ्लैट फुटेड रेल देखो, टॉप भी आपके पास मतलब कंजेस्टेड सी चीज़ आ रही है, और बॉटम में आपके पास कितना फ्लैट टाइप है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैट फुटेड रेल। अब जो आपके पास फ्लैट फुटेड रेल होती है इनको हम विग्नोल्स रेल भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना कि आपको पूछ लेगा फ्लैट फुटेड नेम या विच रेल्स इज रिसेंटली यूज्ड इन इंडियन रेलवे, तो आपको विग्नोल्स रेल दे देगा, फ्लैट फुटेड रेल नहीं देगा, तो नाम आपको ये याद होना चाहिए। अब जो फ्लैट फुटेड रेल होते हैं इनको हम डिज़ाइन करते हैं वेट पर यूनिट लेंथ के लिए। किसके के लिए डिज़ाइन करते हैं, वेट पर लेंथ। मतलब आपके पास इसको क्यों हम डिज़ाइन करते हैं, इसके लिए जैसे आपके पास देखो 52 kg पर मीटर स्पीड है आपके पास किसी ट्रेन की, ठीक है, 52 kg पर मीटर की आपने क्या कर रखी है, एक फ्लैट फुटेड रेल को डिज़ाइन कर रखा है। तो उस पर आपके पास जो ट्रेन होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आपके पास रन कर सकती है, इक्वल्स टू ये लेस देन 130 किलोमीटर पर आवर। और अगर 60 kg पर मीटर के लिए आपने क्या कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, तो उस पर जो आपके पास ट्रेन होती है उसकी स्पीड की जा सकती है 160 किलोमीटर पर आवर तक आ जाती है। ये आ गया आपके पास फ्लैट फुटेड रेल का। अब आता है आपके पास बकलिंग ऑफ रेल। बकलिंग ऑफ रेल क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास दो रेल को आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके पास जब समर सीजन आता है तो समर में क्या होगी, गर्मी होगी, तो वो एक्सपेंड करती हैं आपके पास रेल, क्योंकि स्टील की बन रखी है तो एक्सपेंड तो करेंगी, क्योंकि इसमें क्या आता है, थर्मल कोफिशिएंट आता है। कितना होता है स्टील का थर्मल कोफिशिएंट, होता है आपके पास अल्फा
12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है आपके पास, ठीक है। और कंक्रीट का भी इसी रेंज में होता है, इसलिए आपके पास हम RCC यूज करते हैं। अब देखो ये हमने गैप इसलिए प्रोवाइड कर रखा। अब आपके पास अगर हम ये गैप ना प्रोवाइड करते, तो आपके पास क्या हो जाती है, बकलिंग हो जाती। तो बकलिंग हो जाती तो आपके पास क्या हो जाता है, डिरेलमेंट हो जाता है। अगर आपके पास ये रेल है, अगर हमने ये डिस्टेंस ही नहीं कर रखा तो आपके पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाती है आपके पास, ठीक है, डिबकलिंग हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास जब एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो जाए तो आपके पास वो गैप क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, ठीक है। सो ये किससे होती है आपके पास, बकलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक्सपेंशन होगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब इन बकलिंग को हम, जो ये जॉइंट आ रहा है आपके पास यहाँ पे देखो, ये इनको हमने यहाँ पे एक जॉइंट से यहाँ से जोड़ रखा है दोनों रेल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कर रहे हैं। इस जॉइंट के लिए हमारे पास दो प्लेट्स यूज होती है, जिनको हम दो प्लेट्स, एक आपके पास इस साइड में आ रही है, एक आपके पास इस साइड आ जाएगी, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, पिच प्लेट्स बोलते हैं। और आपके पास ये देखो बोल्ट्स 1 2 3 4, तो आपके पास कितने, एक जॉइंट पे मिनिमम जो एक जॉइंट होता है वहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स यूज होती हैं और 4 बोल्ट्स यूज होते हैं। ये देखो ये आपके पास फिक्स प्लेट है और ये आगे आपके पास बोल्ट्स, फिश बोल्ट। अब आता है स्लीपर। तो स्लीपर क्या होता है आपके पास, स्लीपर जो होता है आपके पास हम ट्रांसवर्स स्लाइड करते हैं, किसको सपोर्ट करने के लिए, रेल को सपोर्ट करने के लिए। अब इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है आपके पास, जो अब आपको मैंने बताया था कि जब रेल्स हैं आपके पास, इन पे ट्रेन का मूविंग लोड आ रहा है, तो वो मूविंग लोड आपके पास रेल्स किस पे ट्रांसफर कर रही थी, स्लीपर पे। अब स्लीपर पे तो लोड आ रहा है, स्लीपर वो लोड किस पे ट्रांसफर कर गया, बैलास्ट पे। अब स्लीपर पे कैसे लोड आ रहा था, पॉइंट लोड, और ये स्लीपर जो है वो लास्ट पे कौन सा लोड ट्रांसफर करेगा, वो करेगा यूडीएल। अब स्लीपर आपके पास, मैंने देखो आपको पहले इमेजेस शो कर रखी थी, यहाँ पे आपके पास देखो स्लीपर स्टील के हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस इमेज में आपके पास स्लीपर के हैं, और जो ये वाली इमेज है यहाँ पे आपके पास किस टाइप के स्लीपर हैं, कंक्रीट के स्लीपर हैं। तो स्लीपर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वुडन टाइप स्लीपर आ जाएगा, कास्ट आयरन स्लीपर आएगा, स्टील स्लीपर आएगा, कंक्रीट स्लीपर्स आ जाएगा। ये आपके पास आगे स्लीपर। अब फंक्शन और रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो स्लीपर की। इसके बाद आते हैं आपके पास, नेक्स्ट आती है स्लीपर डेंसिटी वैल्यू। तो स्लीपर डेंसिटी होता क्या आपके पास, नंबर ऑफ स्लीपर प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ अ रेल। अब आपके पास पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है, अगर आपके पास ब्रॉड गेज है तो 13 मीटर लेंथ होगी, अगर आपके पास मीटर गेज है तो 12 मीटर लेंथ होगी। तो 12 या 13 मीटर लेंथ में आप कितने नंबर ऑफ स्लीपर को प्रोवाइड कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्लीपर डेंसिटी बोलेंगे। और ये जो स्लीपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला है m+x, इसके रिलेटेड आपके पास जेकेएसएसबी ने न्यूमेरिकल पूछ रखा है। जनरली आपके पास ये किस फॉर्म में होता है, m+4 से m7 तक होता है, m+4 to m+7 आपके पास ये रेंज होती है, जहाँ पे m होता है आपके पास लेंथ ऑफ रेल। लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है आपके पास, ब्रॉड गेज के लिए 13 होती है, तो आप 13 + 4 क्यों लिखोगे 17, या 13 + 7 कितना होगा आपके पास 20। अगर आपके पास ये जनरली आपके पास यहाँ से वेरी करता है, बट आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था जेकेएसएसबी में, उन्होंने आपके पास वैल्यू मेंशन कर दे रखी थी, उन्हें आपके पास डायरेक्टली दे रखा था फॉर ब्रॉड गेज। आई थिंक उन्हें ब्रॉड गेज की भी रेल की लेंथ दे रखी थी 13, और आपको दे रखा था m+3 दे रखा था, तो उसमें कितने आपके पास यूज होंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है आपके पास, इफ स्लीपर डेंसिटी इज m+4 है फॉर ब्रॉड गेज एंड लेंथ ऑफ वन रेल फॉर ब्रॉड गेज इज 13 मीटर। तो इस तरह से आपके पास दे रखा होगा। अब आपको पता है 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कर लो चेंज, कितना होगा आपके पास 1000 मीटर। अब रेंज कितनी है आपके पास, अब आपको पता है m+4 से m+7 ले सकते हो, बट आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कितनी लोगे आप, m+4 लोगे, और जो रेल है उसकी लेंथ भी दे रखी है 13, तो टोटल आपके पास स्लीपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी 17, कितनी आ गई आपके पास 17। अब आपको ये पता चल गया कि स्लीपर डेंसिटी कितनी आ गई 17। तो स्लीपर डेंसिटी होता क्या आपके पास कि एक जो रेल की लेंथ है उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ स्लीपर यूज हो रहे हैं, तो आपके पास 13 मीटर रेल की लेंथ है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ स्लीपर यूज हो रहे हैं 17, तो यूनिटरी मेथड का यूज कर लो। तो अब आप 1 मीटर में बता सकते हो कितने यूज होंगे 17/13, तो आपको 1000 मीटर में जो है वो कैलकुलेट करने थे, तो वो क्या हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 17/13, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्लीपर जो है वो आ जाएंगे, कितने आपके पास यूज हो रहे हैं। इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप सेम क्वेश्चन यही रख लेना, इसमें आप m+5 और m+6 से क्या कर लेना, इनको कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट आता है आपके पास परमानेंट वे। या परमानेंट वे को आप सिंपली क्या बोलते हो, रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे क्या होता है, आपके पास जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन है, जितने भी आपके पास रेल के एलिमेंट है, उनके कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, परमानेंट वे। अब आपने देखा होगा कि दो टाइप के आपके पास रेलवे ट्रैक होते हैं, एक आपके पास परमानेंट रेलवे ट्रैक होता है और एक आपके पास टेम्परेरी रेलवे ट्रैक होता है।
अब आप बोलोगे कि टेम्परेरी रेलवे ट्रैक क्या होता है, कि टेम्परेरी रेलवे ट्रैक आपके पास तब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जब आपके पास कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग फॉर्म हो रही है या किसी भी रिक्वायर्ड पर्पज़ के लिए आप कोई एक ट्रैक फॉर्म करते हो, उसको आप क्या बोलोगे, टेम्परेरी रेलवे ट्रैक बोलोगे। और जो आपके पास परमानेंटली है तो उसको क्या बोलेगा, परमानेंट रेलवे ट्रैक बोलोगे। तो इस तरह से आप उसको करते हैं। अब आपको ये देखो, जो नेचुरल ग्राउंड में अगर आपको ये फॉर्मेशन या सबग्रेड का रेशो बेड स्लोप पूछे तो कितनी होती है, 2:1, ठीक है। और ब्लास्ट की पूछे तो ये 1.5:1 होता है। अब देखो ये परमानेंट वे के क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, रेल आ गया आपके पास, ठीक है, स्लीपर्स आ गए। यहाँ पे भी आपके पास कौन सा स्लीपर यूज हो रखी है, वुडन स्लीपर। अब रेल और स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए कौन आ गया रखा आपके पास, फास्टर, और ये क्या आ गया, बेलास्ट आ गया आपके। अब देखो बेलास्ट आपके पास यहाँ पे मेंशन है। अब आती है आपके पास चेक रेल। चेक रेल क्या होता है, आपने देखोगे कर्व, जहाँ पे भी आपके पास कर्व होती है उस टाइम आपने देखोगे कि आपके पास कहीं कहीं पे क्या आती है, 2 रेल्स आ जाती हैं। जो चेक रेल होती है हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, कर्व पे प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कर्व पे। और पैरेलल होती है इनर रेल के, कहाँ पे होती है, इनर रेल पे। कब करते हैं हम प्रोवाइड, जब आपके पास 8 डिग्री एंगल आ रहा है ब्रॉड गेज के लिए और 14 डिग्री आता है किसके लिए, मीटर गेज के लिए, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक रेल प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे आपके पास ये कर्व आ रखी है, ठीक है, तो इस तरह से कर्व है। अब आपके पास इनर कौन सा आ गया, ये वाला, और आउटर ये वाला आ गया। इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक चेक रेल प्रोवाइड कर लेंगे। किस लिए करते हैं आपके पास प्रोवाइड, ताकि जब आपके पास कर्व पे होती है क्या आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रही है वो आपके पास जो व्हील्स होंगे रेल के, आउटर वाले व्हील, उसको क्या कर दे, वो डिरेलमेंट ना हो जाए, मतलब ट्रैक से बाहर ना चले जाए, उसको हम कम करने के लिए और उसको मतलब खत्म करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। किसके पैरेलल, इनर रेल के पैरेलल करते हैं। जैसे आपके पास देखो यहाँ पे एक इमेज शो कर रखी हुई है आपके पास, ये क्या है, कोई रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे कर्व है तो इनर रेल आ गई। इनर रेल के पहले में देखो आपके पास ये जो रेल यूज कर रखी हुई है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम, चेक रेल बोलेंगे। ये किस लिए कर रखे हैं, ताकि आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम कर पाए हम। यहाँ पे भी आपके पास देखो शो कर रखी है ये इनर के पैरेलल में, और यहाँ पे ये इनर आ रहा है और ये आउटर है, तो इसके पैरेलल में आपके पास क्या है, चेक रेल हमने प्रोवाइड कर रखी हुई है। इसके बाद आते हैं आपके पास रेल जॉइंट। अब मैंने आपको ये तो कहा था कि आपके पास जो रेल होती है उसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है 13 मीटर होती है आपके पास ब्रॉड गेज के लिए, और 12 मीटर होती है मीटर गेज के लिए। तो अब आपके पास जैसे जम्मू से दिल्ली तक का रेलवे ट्रैक है, तो उसको आपके पास हमें जो रेल्स हो रखी होगी उनको हमने जॉइंट तो किया होगा, इतनी लंबी लंबी तो हमने बना नहीं रखी होगी, तो अब उन्हीं टाइप के हम रेल जॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास स्पोर्टेड रेल जॉइंट। तो स्पोर्टेड रेल जॉइंट होता है क्या आपके पास, जब आपके पास स्लीपर पे आपके पास रेल, दोनों रेलों को क्या कर रखो आप, ज्वाइन कर लो। ये आपके पास स्लीपर है, अब दोनों रेलों को आप कहाँ पे ज्वाइन करें, स्लीपर्स पे ज्वाइन करें, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पोर्टेड रेल जॉइंट बोलेंगे। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे स्लीपर है, यहाँ पे आपने रेल जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पोर्टेड रेल जॉइंट बोलेंगे। इसके बाद आपके पास आता है सस्पेंडेड रेल जॉइंट। तो सस्पेंडेड रेल जॉइंट क्या होता है, जब आपके पास स्लीपर है उसके बियॉन्ड में आपके पास ये स्लीपर है, देखो इसके बियॉन्ड में आपने क्या कर रखा है, रेल जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है आपके पास, इसको क्या बोलेंगे हम, सस्पेंडेड रेल जॉइंट। अब यहाँ पे ये जो रेल जॉइंट होता है इसको हम एक प्लेट की वजह से, ब्रिज प्लेट नाम होता है, उस प्लेट की वजह से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिज प्लेट जॉइंट। तो जो आपके पास नेक्स्ट आएगा, ब्रिज रेल जॉइंट बोलो या ब्रिज प्लेट जॉइंट, कुछ भी बोलो। अब आपके पास देखो स्लीपर है, स्लीपर के बियॉन्ड हो रखा है, तो आप सस्पेंडेड रेल जॉइंट आ गया। तो सस्पेंडेड रेल जॉइंट का ही टाइप होता है आपके पास ब्रिज रेल जॉइंट, जहां पे आपके पास क्या करते हो, बियॉन्ड स्लीपर आप क्या करते हो, रेल जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो। किससे, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज प्लेट आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास, अब आता है आपके पास कंप्रोमाइज जॉइंट। तो कंप्रोमाइज आता है, देखो जैसे नाम ही बता रहा है, कंप्रोमाइज करना है, किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज करना है। तो कंप्रोमाइज जॉइंट आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो जहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट रेल सेक्शंस हैं, ठीक है, एक डबल हेडेड है, एक बुल हेडेड रेल है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या हो रहा है, जॉइंट को यूज़ कर रहे हो, उनको आप क्या बोलोगे, कंप्रोमाइज जॉइंट बोलोगे। उसके बाद आपके पास एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट आपको पता है किस लिए, मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन होती है, मतलब बकलिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ रेल लेंथ के बाद क्या करोगे, आप थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करोगे ताकि वहाँ पे कभी एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो जाए, उसकी वजह से वो गैप फिल हो जाए। उसको जॉइंट को कौन सा बोलेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट बोल देंगे। उसके बाद आता है वेल्डेड जॉइंट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का जॉइंट होता है आपके पास वेल्डेड जॉइंट। क्यों, क्योंकि आपने क्या करोगे, वो जॉइंट को वेल्डेड कर दोगे, तो उन जॉइंट को क्या बोलेंगे हम, वेल्डेड जॉइंट बोलेंगे। अब वेल्डेड जॉइंट के बेसिस पे आपके पास 3 टाइप्स की आपके पास रेल्स आती हैं। एक आती है आपके पास शॉर्ट वेल्डेड रेल, मीडियम वेल्डेड, लॉन्ग वेल्डेड रेल और कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। जो आपके पास शॉर्ट वेल्डेड रेल होता है, इसमें क्या करते हो आप, 3, 5 या 10 रेल्स जो होती हैं उनको एक साथ वेल्ड कर लेते हो, उसको आप बोलोगे शॉर्ट वेल्डेड रेल।
जो आपके पास लॉन्ग वेल्डेड रेल होगी, इसमें आपके पास अबाउट 200 मीटर लेंथ हम रेल की लेंथ बनाते हैं ब्रॉड गेज के लिए, और 300 मीटर की लेंथ बनाते हैं हम मीटर गेज के लिए, और अप टू आप 1000 मीटर तक भी जा सकते हो, 1 किलोमीटर तक। तो इतने जॉइंट को आप रेल्स को ज्वाइन करके आपके पास एक रेल लेंथ बना रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग वेल्डेड रेल नाम दे देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। अब कंटिन्यूस वेल्डेड रेल क्या होता है, अब 1 किलोमीटर तक तो मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइन करके आपने बता दिया, वो लॉन्ग वेल्डेड रेल आ गया। अब उसके आगे भी अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो वेल्डेड करके आपके पास एक ही लंबी रेल बना रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूस वेल्डेड रेल नाम दे देंगे। अब आता है आपके पास फास्टनर्स। अब फास्टनर्स क्या होता है, आपके पास जो स्लीपर है और आपके पास रेल्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हो, फास्टनर, ताकि आपके पास क्या हो, लेटरल स्टेबिलिटी हो, ट्रैक की मेंटेन रह पाए। अब आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है फिश प्लेट। फिश प्लेट और फिश बोल्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या होता है, बकलिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम किसी जॉइंट पे क्या यूज़ करते हैं, फिश प्लेट और फिश बोल्ट यूज़ करते हैं। तो किसी एक जॉइंट पे जो मिनिमम फिश प्लेट यूज़ होती हैं वो 2 होती हैं, और आपके पास मिनिमम 4 फिश बोल्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास स्पाइक्स। स्पाइक्स ये आपके पास देखो इस टाइप से होते हैं, मतलब आपके पास जो बोल्ट, मान लो जैसे आपके पास कोई मोबाइल होता है या आपके पास कुछ कोई भी चीज़ आती है, उसमें आपके पास ये स्पाइक्स होते होंगे, आपने देखे होंगे, उन्हीं को बोलेंगे। ये आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास डॉग स्पाइक होते हैं और स्क्रू स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास किस लिए करते हो आप, ताकि आपके पास फास्टनर है तो स्लीपर को होल्ड करना है, स्लीपर को होल्ड करोगे। बट आपने ये याद रखना है कि जो स्पाइक्स होते हैं आप कौन से स्लीपर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो, वुडन स्लीपर को यूज़ करते हो होल्ड करने के लिए। और जो आपके पास जो स्क्रू स्पाइक होते हैं, इनकी आपके पास डॉग स्पाइक से डबल एफिशिएंसीज होती है। उसके बाद आता है आपके पास चेयर। अब देखो इस तरह से चेयर आती है। तो चेयर क्या होता है, आपके पास जब कभी बुल हेडेड रेल है ना, बुल हेडेड रेल को आपने स्लीपर के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करोगे, चेयर का यूज़ करोगे। ये देखो आपके पास। अब चेयर के अंदर आप ये एलिमेंट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं, की। तो ये देखो आपके पास, इसको क्या बोलेंगे हम, की। अब की क्या हो रहा है, क्या आपके पास जब हम फास्टनर यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपके पास थोड़ा स्पेस जो है वो बच रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब आती है आपके पास बियरिंग प्लेट। तो ये आपके पास क्या है, बियरिंग प्लेट। ये देखो रेक्टेंगल शेप में जो है आपके पास, ये क्या जाती है आपके पास, बियरिंग प्लेट। अब बियरिंग प्लेट क्या करती है, आपके पास लोडिंग बियरिंग कैपेसिटी होती है इनकी, और ये आपके पास एज ए यूडीएल ट्रांसफर कर लेती है किस पे, स्लीपर्स पे। ये आ गया आपके पास बेरिंग। अब आता है आपके पास बैलास्ट। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपके पास रेल मूव कर रही है, यहाँ पे आपके पास ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन क्या कर रही है, आपके पास रोलिंग लोड को किस पे ट्रांसफर कर रहा है, आपके पास रेल्स, स्लीपर पे। अब स्लीपर पे जो लोड आ रहा है, पॉइंट लोड में कर रही है कन्वर्ट, और स्लीपर पर है। अब ये स्लीपर है, ये आपके पास ये जो पॉइंट लोड आ रहा है, इसको यूडिल बना के किस पे ट्रांसफर करता है, बैलास्ट पे। अब बैलास्ट किस पे करेगा, सब ग्रेड पे करेगा ट्रांसफर। तो जो बैलास्ट पे आ रहा है, सबसे पहले ये काम आता है कि आपके पास ये जो लोड आता है स्लीपर से, उसको किस पे ट्रांसफर करता है, सब ग्रेड पे करता है, ठीक है। अब आपके पास हम सिंपली आपके पास ट्रैक में आपके पास ये बैलास्ट प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि आपके पास ट्रैक में और ड्रेनेज आ जाए। और आपके पास मतलब सेकंड इसका यूज़ ये आता है कि अगर आप ये इस तरह से पत्थर वगैरह ये स्टोन्स यूज़ नहीं करोगे, तो आपके पास वहाँ पे वेजिटेशन आ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे शर्ब्स जो होंगी वो ग्रो अप हो जाएंगी। तो उस वजह से क्या हो सकता है, आपके पास रेल को इफेक्ट आ सकता है, कोई भी जर्नी में इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है जो रेल के साथ हो सकता है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, आपके पास बैलास्ट का यूज़ किया जाता है। और आपके पास ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक को लेटरल स्टेबिलिटी आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक को। अब देखो आपके पास जो ये बैलास्ट होगा, आपने देखा और रखा होगा, आपके पास ये ट्रैक्स के बीच में होता है और ट्रैक्स के आउटसाइड होता है इस तरह से। तो जो आपके पास ट्रैक्स के बीच में होता है, जो रेल्स के बीच में होता है, इसको हम बैलास्ट क्रिप बोलते हैं, और जो ट्रैक्स के आउटसाइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बैलास्ट सेस बोल देते हैं आपके पास, ठीक है। ये देखो आपके पास ये लिया जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये बैलास्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके पास, ठीक है। बैलास्ट के साइज आपको पता है, बैलास्ट किसके होंगे आपके पास, स्टोन के भी होंगे आपके पास, ग्रेवल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। तो इनके कुछ साइज होते हैं, वो आप याद रख लो कि जो आपके पास वुडन स्लीपर है उनके लिए हम बैलास्ट का साइज कितना यूज़ करते हैं, 5.1 सेंटीमीटर, स्टील के लिए 3.8 सेंटीमीटर, कंक्रीट के लिए 4.5, और क्रॉसिंग जो होती है वहाँ पे आपके पास 2.64 सेंटीमीटर का बैलास्ट साइज आप यूज़ करते हो। अब आती है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ब्लास्ट आपके पास सिंपल ये फॉर्मूला जो आता है डी मिनिमम का, इसको याद रख लो। ये फॉर्मूला भी आपके पास JSSB ने पूछ रखा है, क्या होता है, S - W/2 इक्वल्स टू डी मिनिमम। अब डी मिनिमम क्या होता है आपके पास, कि कितने आपके पास डेप्थ पे आपने बैलास्ट को प्रोवाइड करना है आपके पास, ठीक है। और जिसमें आपके पास S होता है क्लियर स्पेसिंग, और W होता है विड्थ ऑफ स्लीपर। इस तरह से आप के पास ये इमेज फॉर्म होती है। अब इतना हम समझेंगे नहीं इसमें, आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लो, क्या आता है आपके पास,
एस माइनस डब्ल्यू बाई टू इक्वल्स टू डी मिनिमम। और यहाँ से एस का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको पूछ रखा था कि जो स्पेसिंग होती है किसकी, स्लिपर्स की, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम डेप्थ प्लस डब्ल्यू विड्थ ऑफ द केज। इस तरह से आपके पास ये पूछा हुआ था, सॉरी विड्थ ऑफ स्लीपर, ये वाला फॉर्मूला। तो आप ये याद रख लो, एस माइनस डब्ल्यू बाई टू इक्वल्स टू डी मिनिमम। मतलब कितनी डेप्थ होगी आपके पास बैलास्ट की, तो यहाँ से अगर आपको डब्ल्यू का फॉर्मूला पूछ ले, एस का फॉर्मूला पूछ ले, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं आपके पास। तो इसी के लिए एक न्यूमेरिकल ले रखा कि स्पेसिंग जो स्लीपर की 1.2 मीटर है, तो मतलब सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो तो 120 सेंटीमीटर आ गया। अब विड्थ जो है स्लीपर की कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। डी मिनिमम निकाला था, तो आपको पता है फॉर्मूला कितना आता है, एस माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आता है आपके पास सबग्रेड। सबग्रेड क्या होता है, आपके पास नेचुरल साइल जो आती है आपके पास, इसको आप क्या करते हो, कंपैक्ट करते हो, ताकि आपके पास इस पर क्या प्रोवाइड कर सकते हो, बैलास्ट प्रोवाइड कर दो, फिर बैलास्ट के ऊपर आप स्लीपर, फास्टनर्स, रेल्स, सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आपके पास सबग्रेड के बारे में हम देखेंगे। अब सबग्रेड के बारे में देखो, आपको सिंपल में बताते हैं, सॉइल सबग्रेड होता है आपके पास, ठीक है, ये वाला देखो आपके पास, ये वाला मटेरियल आपके पास क्या है, सबग्रेड, जहाँ पे आपके पास, जिस पे आप बैलास्ट को प्लेस करते हो। सिंपल जो आपके पास लैंड होती है उसको आप अच्छी तरह से कंपैक्ट करते हो, ताकि उसमें क्या हो जाए, आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो सके। अब जैसे आपने देखा होगा, जो मूवमेंट हो रखी थी आपके पास जो डेवलपमेंट हो रखी थी रेल्स की, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स की आपने रेल्स पर रखी होगी, मकाडम रेल पर रखी होगी, आपके पास रोमन रेल्स पर रखी होंगी। तो उनमें आपके पास क्या होता था, सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मेशन होती थी ना, वहाँ पे आपके पास क्या करते थे, एक बहुत बिग स्टोन्स जो होती थी वहाँ पे यूज़ कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि आपके पास जो बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस होती हैं, जो आपने जियोटेक में पढ़ा होगा, उनकी वजह से क्या हो सकता है, आपको पता है कि जो लोड होता है वो आपके पास इनिशियली आता है, बाद में तो आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसका आपके पास क्या होता है, वो खाली कॉस्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके पास वो मकाडम रोल या रोमन रोड में आपके पास वो चीज़ें यूज़ हो रही थी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सबग्रेड में भी आप क्या करोगे, सॉइल को अच्छी तरह से कंपैक्ट करोगे, ताकि आपके पास वो किसको रिसीव कर सके, बैलास्ट को रिसीव कर सके। और आपको ये याद रखना कि आपके पास अगर ये साइड स्लोप पूछ ले कि आपके पास सबग्रेड क्या साइड स्लोप फॉर्म करता है नेचुरल ग्राउंड के साथ, तो वो आते हैं 2:1। और आपके पास बैलास्ट क्या जो है वो साइड स्लोप होती है सबग्रेड के साथ, तो आती है 1.5:1। अब क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है आपके पास जब भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है रेल की स्लीपर के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। अब देखो आपके पास क्रीप, इस तरह से आपके पास ये व्हील है, तो ये डायरेक्शन हो रहा है मोशन का। इस समय आपके पास 2-3 थ्योरीज यहाँ पे आपके पास आती है। एक आपके पास वेव मोशन थ्योरी आती है, ड्रैग थ्योरी आती है, और परकर्शन थ्योरी आती है आपके पास। इसका मतलब होता क्या है, देखो आपके पास अब व्हील है, तो मतलब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी भी लग रही है आपके पास, ठीक है। उसी के एक्ट की वजह से आपके पास क्या आता है, यहाँ पे क्रीप की डेवलपमेंट हो सकती है आपके पास, ठीक है। परकर्शन थ्योरी भी आ गई, यहाँ पे आप एक रिजल्टेंट ले लेते हो आपके। अब आते हैं आपके पास पॉइंट और क्रॉसिंग। पॉइंट और क्रॉसिंग आपके पास ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम अगर देखेंगे तो फिलहाल इसको मैं सिंपल आपको बता देता हूँ क्या कर लेगा आपके पास। पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होता है, आप देखा होगा मूवीज़ में, वो आपके पास सीन होता है कि एक पर्सन जो है आपके पास, वो एक डंडा सा होता है, मतलब वो स्टील का होता है, उनको हटा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपके पास जो ट्रेन होते हैं वो अपना पाथ चेंज कर लेते, तो उसी को आप सिंपल क्या बोलते हो, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्यों प्रोवाइड करते हो आप, जहाँ पे भी आपके पास कोई बहुत बड़ा जंक्शन होता है, तो आपने उनकी कन्वर्जन या डाइवर्जन करनी है ट्रेन की, तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का यूज़ कर सकते हो। वही लिख रखा है आपके पास कि जब कभी भी आपके पास ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ आपको मूव करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोलेंगे। अब आपके पास यहाँ पे देखो टर्न आउट, जो मैंने आपको बोला था कि जिससे आप चेंज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हो, टर्न आउट बोलते हो। यहाँ पे आपके पास सिंपल जो याद रखना है, आपने ये इमेज याद रख लो। इसमें आपके पास क्या आता है, पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेचर आते हैं, स्टॉक रेल आता है, चेक रेल, क्रॉसिंग। तो ये आपको ये एलिमेंट्स जो है ये डिफरेंट आपको याद करने होंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग को हम फिलहाल रहने देते हैं। जितना मैं आपको ये करवाया, अगर आप इतना ही कर लोगे तो अबाउट आपके 5 या 6 मार्क्स जो आपके पास 10 नंबर की रेलवे इंजीनियरिंग है उसमें आपकी कंफर्म हो जाएंगे, जिसमें आपको स्लीपर्स का पता होना चाहिए, स्लीपर्स क्या होता है, रेल्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको गेज के जो मैंने आपको डिफरेंट डायमेंशन बता दी, ये स्लीपर डेंसिटी के बारे में बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको डी मिनिमम का फॉर्मूला बता दिया, S1/W/2 इक्वल्स टू डी मिनिमम। तो ये आपके पास था। तो आई होप आपको रेलवे इंजीनियरिंग का एज अ मैराथन था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो जो न्यू पोस्ट एडवर्टाइज हैं JKSSB सिविल की, तो उन पे भी हम
जो है वो यूट्यूब पे इन डेप्थ कोर्स जो है वो आपके साथ ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी फीडबैक देना हो आप जरूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, बाय।